हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि इकोलॉजी यानी कि हमारे जीवन और हमारे पर्यावरण के बीच बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए हमें वृक्षारोपण अभियान और जल संरक्षण अभियान ऐसे अभियानों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए या इनका हिस्सा बनना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम और आप अपने जीवन और अपने वातावरण के संबंध को बहुत अच्छे से समझने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव और मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को साझा कर सकूं और बायोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर सकूं। इसके साथ ही अपने अनुभवों को भी शेयर कर सकूं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे या फिर आपका कोई भी प्रश्न है या इससे कुछ और रिलेटेड चीज़ें आप पूछना चाहते हैं तो आप क्या करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की। साथ ही मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन इजी वे में मिलती रहे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी। आज हमारा इकोलॉजी के पार्ट 2 है। तो इकोलॉजी पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो अब ये पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं कि अबायोटिक फैक्टर चल रहा है, उसी का हम एक यहाँ पर देखेंगे, लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो हम हल्का सा रिकैप देते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा है आपका कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने इंपॉर्टेंट टर्म दिए हैं, रूल्स दिए हैं और प्रिंसिपल दिए हैं, जो कि ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रीज़न क्योंकि ये टॉपिक जो है क्या है, बच्चे इसको ऐसे की तरह हैंडल करते हैं कि एक बार पढ़ लिया और ये हमें आ गया, मगर इससे लेसन से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे इससे पूछा जाएगा इन्वायरमेंटल डे, ठीक है, वाटर डे या फिर अर्थ डे, सेलिब्रेट विच डे, ऐसे पूछा जाता है। तो मोस्टली कंफ्यूज आता है हमें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इस टॉपिक को ही लाइट वे में लिया है तो इसकी वजह से हमें आता है, हमें पता है कि हमें आता है, तो हम क्या करते हैं, इसे सीरियसली रिवाइज नहीं करते हैं। तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट पार्ट में सारे साइंटिस्टों के नाम एक साथ कंपैक्ट फॉर्म में करवा दिए हैं, ताकि आप इजी वे में किसने टर्म इकोलॉजी दिया, किसने टर्म निश दिया, या किसने आपका पिरामिड का कंसेप्ट दिया, या किसने सिन इकोलॉजी का कंसेप्ट दिया, या फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया, ये सारे के सारा हमने एक जगह देने की कोशिश की है। फिर इसके बाद हमने उसके साथ देखा था कि ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, और उसी के अंडर में हमने पढ़ा था कि फैक्टर ऑफ इकोलॉजी। तो उसमें दो तरह के थे, अबायोटिक एंड बायोटिक। तो अबायोटिक में हमारा क्या आता है, टेम्परेचर आता है, लाइट आता है, एटमॉस्फेयर आता है और आपका विंड, वाटर, एयर, ठीक है, ये सारे के सारे आपके अबायोटिक आते हैं। और बायोटिक में आता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स नॉर्मली प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनमें आपके प्लांट्स आते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स फर्दर डिवाइड इन 2 पार्ट, अब आपका कंज्यूमर्स आ जाएगा और डिकम्पोजर्स आ जाएगा। इन सब की विथ डिफिनेशन हम आगे जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे हमारा ये लेसन रनिंग करेगा, वैसे वैसे आपको चीज़ें मिलती चलेंगी। तो अभी मैंने केवल एक मैप स्ट्रक्चर आपको दिया है कि हमें इसमें माइंड मैप कि हमें इकोलॉजी में क्या क्या फील्ड को टच करना है। ठीक है, तो हमने पहला अबायोटिक फैक्टर भी कर लिया था, जो कि था एटमॉस्फेयर। तो उसमें हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर जो है आपका 4 आपके क्या होती है, स्फेयर होते हैं। ठीक है, जहां पर हम लाइफ कर रहे हैं वो क्या है, ट्रोफोस्फेयर, यहाँ पर एनिमल एंड प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, फिर है आपका स्टेरोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर और लास्ट में है आपका थर्मोस्फेयर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ठंडा स्फेयर कौन है, तो आपका आंसर होगा मेसोस्फेयर। और मेसोस्फेयर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मेसोपॉज। तो मेसोपॉज आपका जंक्शन ऑफ पॉइंट, वो जंक्शन है जहां पर आपका थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर ज्वाइंट होते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर आपका -90 होता है। ठीक है, मेसोपॉज। ठीक है,
अब इसी में आपने ये भी देखा था कि किस तरह आपका लेपोस्टेरट ये वर्ड भी पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह हम अपना धीरे धीरे करके कर रहे हैं। तो आज हमारा क्या है, लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है। लाइट एंड टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ठीक है। इनके बिना भी हमारे जो आपकी कम्युनिटी है तो वो सारा क्या होता है, डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। और हमने ये भी स्टडी किया था कि कम्युनिटी और पॉपुलेशन को सिन इकोलॉजी के अंडर में हम स्टडी करते हैं, जबकि और इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, सिंगल वन टाइप ऑफ स्पीसीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो आपका दूसरा फैक्टर है लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो लाइट आपका फर्दर डिवाइड इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज अ विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेसेस एंड इंफ्रारेड रेसेस, ठीक है। ये 3 तरह की होती है, विजिबल यानी कि जो हम इजिली वे में हम देखते हैं, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रेसेस एंड इंफ्रारेड रेसेस, ठीक है। अब जो विजिबल लाइट होती है वो कैसी होती है, 390 नैनोमीटर से उसकी रेंज स्टार्ट होती है और कहाँ तक, मोस्टली 760 नैनोमीटर तक होती है, जबकि अल्ट्रावायलेट रेसेस जो होती है वो 390 से मोर देन होती है, ठीक है। और फिर आपका इंफ्रारेड रेसेस ये आपकी क्या होती है, लेस देन ऑफ 760 नैनोमीटर, ठीक है। ये इनकी स्ट्रेंथ होती है, ये लेंथ जैसे वेव लेंथ होती है वैसे आपकी लाइट रेंज जो होती है वो नैनोमीटर में ही मेजर किया जाता है। फिर आपका जो एक्स रेज है वो किससे, आपका अल्ट्रावायलेट रेस। अब अल्ट्रावायलेट रेसेस के बीच में हमारा विग्योर आता है। विग्योर यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, विजिबल लाइट कैपेसिटीज, ठीक है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिक, ऐसे करके हम, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, और वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट कलर जो हमारे विज्ञान में यूज होते हैं। इनकी जो होती है लाइट इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा जो होती है वो रेड कलर की होती है। इसलिए यही एक मेन रीजन है कि हमारे जितने भी सिग्नल्स होते हैं, चाहे वो आपके ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे वो आपके ट्रेन के क्रॉसिंग पॉइंट पर हो, वो रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर की इंटेंसिटी जो होती है सबसे हाई विजिबल इंटेंसिटी होती है, इसलिए हम रेड कलर का यूज करते हैं। फिर आपका आता है कि आपके जो रेसेस है, अल्ट्रावायलेट रेसेस है, वो भी फर्दर डिवाइड है आपकी 100 से 400 के नैनोमीटर के बीच में। 3 टाइप है, अल्ट्रावायलेट सी रेसेस, अल्ट्रावायलेट बी रेसेस, अल्ट्रावायलेट ए रेसेस, जिसमें बी वाली जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। ये हमें विजिबल से रिलेटेड डिसीज को क्या करती है, आपका ऑर्गेनाइज करती है, डिसीज रिलेटेड डिसीज को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डिसीज हो जाती है आपकी आपका अल्ट्रावायलेट बी से, ठीक है। अल्ट्रावायलेट। अब आपका आता है टेम्परेचर एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन पता है, हैबिट एंड हैबिटल है, वैसे ही आपका एडेप्टेशन होता है कि टेम्परेचर का एडेप्टेशन जो प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग होता है, ठीक, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में दोनों ही है, सराउंडिंग में प्लांट भी है और एनिमल भी है। तो एनिमल्स और प्लांट, अब आपका जो प्लांट है तो प्लांट का क्या है आपका मेगाथर्मस, ठीक है। मेगाथर्मस, मीसोथर्मस, माइक्रोथर्मस एंड मैक्रोथर्मस, ये डिफरेंट क्या है, टेम्परेचर के आपके बेस पर है। तो आपका जो मेगाथर्मस होता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है, वेरी हाई होता है, और ये ट्रॉपिकल रेनफॉल रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल रेनफॉल रीजन में इस तरह के प्लांट्स सरवाइव करते हैं। फिर आपका सेकेंड है मीजोथर्मल, क्या होते हैं, ये हाई एंड लो दोनों तरह के आपके टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं। तो ये ट्रॉपिकल डेसिड्यूवल, ठीक है, डेसिड्यूवल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया पे ही होते हैं, बट ये फॉरेस्ट की रेंज में होते हैं, ठीक है। फिर आपका माइक्रोथर्मस आता है। माइक्रोथर्मस में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, कॉर्निफेरस। इनकी क्या है, स्पेशलिटी होती है कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, स्लोप लाइक में होती है, ठीक है, कोई भी पानी वगैरह उसमें रुकता नहीं है, ठीक है। फिर आपका आया मैक्रोथर्मस। तो मैक्रोथर्मस क्या, वेरी लो होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो होते हैं जैसे आर्टिक है, एल्पाइन है, इस एरिया में ये पोलर रीजन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पोलर रीजन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एनिमल्स में भी आपके क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है आपके कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसके एग्जांपल आपके बर्ड और मैमल्स हैं। और जो आपके
कोल्डेस्ट को कूल्ड ब्लडेड होते हैं, उसमें क्या होता है बॉडी टेम्परेचर क्या करता है आपका वेरिएट करता है, ठीक है, वेरिएबल होता है यानी कि कांस्टेंट नहीं होता है। तो उसके आपके क्या है फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। टेम्परेचर एनिमल्स टू टाइप, एक तो आपका क्या है वार्म ब्लडेड जो कि आपके कांस्टेंट टेम्परेचर को फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल है आपका बर्ड एंड आपका मैमल्स, और आपका दूसरे है कोल्ड ब्लडेड जो कि वेरी इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें आपके क्या आते हैं रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबिया आते हैं, इस तरह के आते हैं। तो इसी में जो आपके एम्फीबियास हैं और रेप्टाइल्स हैं, इसमें आपके क्या एस्केप्स इन टाइम, तो इनमें क्या होता है हिबरनेशन और एस्टिवेशन की एक्टिविटी होती है, ठीक है। हिबरनेशन यानी कि ये विंटर टाइप में स्लीपिंग के लिए चले जाते हैं, वहां पर ये अपनी जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज होती है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस पे करते हैं, बस ये जी रहे होते हैं, बाकी इनकी सारी एक्टिविटी क्या हो जाती है स्लो रेट पर होती है। इसी तरह एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन में क्या होता है कि ये समर टाइम में स्लीपिंग में चले जाते हैं। तो कुछ रेप्टाइल्स और आपके एम्फीबियंस जैसे फॉर एग्जांपल मेढक, तो ये क्या होता है कि विंटर सीजन में क्या होता है बहुत गहरे मिट्टी में चला जाता है या फिर मड में चला जाता है, वहां पे ये क्या करता है अपनी सारी एक्टिविटी करता है, मगर कैसे स्लो प्रोसेस पे करता है, रिस्पिरेशन भी लंग से नहीं करता है, किससे करता है स्किन से करता है। ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं कि वो भी क्या होते हैं समर स्लीप में और विंटर स्लीप में जाते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स हैं आपके, एम्फीबियंस हैं, ठीक है। इस तरह के जो आपके फाइलम होते हैं उसके जो एनिमल्स है वो आपका क्या करते हैं हिबरनेशन को शो करते हैं और एस्टिवेशन को शो करते हैं। हिबरनेशन आपका विंटर स्लीप को करती है और एस्टिवेशन आपका जो समर स्लीप को करती है। अब जो ये विंटर स्लीप और समर स्लीप लेते हैं इसके बीच में क्या आता है, इनके बीच में आता है डाइपॉज। क्या आता है डाइपॉज। अब डाइपॉज क्यों है, क्योंकि ये समर स्लीप के बाद फिर एक्टिव हुए, फिर इसके बाद दूसरा जब तक आपका समर नहीं आता तब तक एक्टिव रहते हैं, और जैसे ही समर आता है फिर समर स्लीप में चले जाते हैं। तो डाइपॉज यानी कि पहला ये विंटर के बाद पॉज में आएंगे, फिर इसके बाद ये डाइपॉज के टाइम में जब दो आपका समर स्लीप और विंटर स्लीप के बीच जब ये एक्टिव रहते हैं, तो वो क्वेश्चन भी बहुत तेजी से पूछा जाता है, आपका नीट में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं स्टेडियम, यानी कि डाइपॉज के बीच का यानी कि समर स्लीप और विंटर स्लीप के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है जब ये एनिमल्स जो होते हैं एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स से जो एक्टिव होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेडियम, ठीक है। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है स्टेडियम। फिर इसके बाद टेम्परेचर वाया बायोडाइवर्सिटी। अब टेम्परेचर बायोडाइवर्सिटी क्या है कि आपके इक्वेटर पर जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बायोडाइवर्सिटी के क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इक्वेटर में जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो यही प्रोसीजर आपका क्या होता है टेम्परेचर वाया बॉडी साइज। अब बॉडी साइज भी क्या है कि आपका पोलर रीजन है और डिजार्ड रीजन है। पोलर रीजन में जो है इसमें भी क्या होता है कि जो स्मॉलर या लार्जर बॉडी है वो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम पे चली जाती है, किस पे जाती है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे वॉल्यूम और वो क्या हो जाएगा साइज क्या बढ़ता जाएगा। तो डिजार्ट में एरिया में जो भी एनिमल्स होते हैं वो कैसे स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि पोलर रीजन में जो होते हैं आपको कोई भी छोटा एनिमल नहीं मिलता। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, कि आपके जितना ज्यादा पोलर रीजन होगा वहां पर उतने ही बड़े साइज के आपके एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये हमारे टेम्परेचर के हो गए, टेम्परेचर एडेप्टेशन हो गया और आपका टेम्परेचर और बायोडाइवर्सिटी और आपका बॉडी साइज। तो अब इसी से रिलेट टेम्परेचर से रिलेट कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने लॉ दिए हैं, यानी कि रूल्स दिए हैं। तो रूल्स भी वही थे आपके कि मतलब कहाँ पर बॉडी शेप आपका जो होगा वो इस तरह होगा, कहाँ पे बॉडी के मतलब जो आपका पिगमेंटेशन है वो भी आपका इफेक्ट करता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट करता है। तो डिफरेंट जो आपके लिविंग एक्टिविटीज है उनके बेस पर जो साइंटिस्टों ने क्या दिया है आपके कुछ रूल्स दिए हैं जो कि किसके रिलेटेड टेम्परेचर के। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 से 6 रूल दिए गए हैं, तो हम उसको अभी समराइज करें। तो पहला रूल है आपका रूल रिगार्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है। किसके रिगार्डिंग ये रूल दिए गए हैं टेम्परेचर के, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है आपका
बर्गमैन रूल। अब बर्गमैन रूल ने क्या दिया है, इन्होंने बॉडी साइज के रिलेट में ये रूल दिया है। इन्होंने बोला जितने आप पोलर साइज पे जो एनिमल देखोगे वो लार्ज साइज में होंगे, उनकी बॉडी जो होगी वो लार्ज होगी, जबकि डिजार्ट एरियाज में क्या होंगे, रीजन में आपके जो एनिमल होंगे वो छोटे साइज के होंगे, ठीक है। और आपका सेकंड लॉ था एलन रूल्स। अब एलन रूल्स जो था वो बर्गमैन रूल्स का ही एक्सटेंशन था, यानी कि इन्होंने ये बोला कि इनका बॉडी साइज तो बड़ा होता है मगर इनके हॉर्न है, नेल्स है, टेल है, वो छोटी होती है। इन्होंने भी उसी का एक्सटेंशन का रूल दिया। क्या रूल दिया कि मतलब बॉडी साइज बड़ी है मगर जो उनके बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि आपका नेल्स है, अभी एनिमल्स में तो यही दिखेंगे ना, नेल्स, हूफ्स, हॉर्न, ठीक है, समझते हैं ना, नाखून और सिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टेल भी उनकी छोटी होती है, ठीक है। फिर आपके थर्ड रूल है आपका ग्लॉजर रूल्स। ग्लॉजर रूल्स ये साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि पिगमेंटेशन के रिगार्डिंग दिया था, कि इन्होंने बोला था कि जहां पर प्लेन एरिया है वहां पर पिगमेंटेशन, मेलेनिन पिगमेंट होता है ना हमारे कलर, जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो इन्होंने बोला जो प्लेन रीजन है ना वहां पर जो पिगमेंट है वो ज्यादा शो होता है, यानी कि वहां के जो मतलब ऑर्गेनिज्म है या आपके लिविंग थिंग्स है उनका डार्क कलर जो होता है वो पिगमेंटेशन डार्क में होता है, जबकि जो कोल्ड रीजन का है वहां पर मिलेनिन जो होता है वो कम कम आपका क्या करता है, शो ऑफ करता है। इसके लिए वहां पर जो भी आपके लिविंग थिंग्स है उनका कलर क्या होता है कि आपका लेस देन होता है, ठीक है, वहां पर मिलेनियन पिगमेंट जो होते हैं कम शो होते हैं। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है जॉर्डन रूल। अब जॉर्डन रूल ने दिया था वर्टिवाई फिशेस पर, ठीक है। वर्टिब्रेट जो फिशेस होती हैं वो कोल्ड एरिया में क्या होती हैं, ज्यादा सर्वाइव नहीं करती, या फिर उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो ज्यादा सर्वाइवल नहीं होते, जबकि वही फिन्स है, टेल है, तो वो सब क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जबकि आपका नॉर्मल जो प्लेन रीजन है या फिर जो डिजायर्ड रीजन है वहां पर वर्टिब्रेट्स के जो फिशेज हैं उनकी क्या होती है, उनकी जो बॉडी शेप होती है वो आपके क्या कहते हैं कि जो पोलर रीजन है वहां से डिफरेंट होती है, ठीक है। ये सब के सब किसके टेम्परेचर के रिगार्डिंग दिए जा रहे हैं, जितने भी रूल दिए जा रहे हैं। फिर आपके नेक्स्ट आए हैं रेशंस। रेशंस रूल इन्होंने क्या दिया था, ये साइंटिस्ट ने विंग्स के बेस पर दिया था। ये बोला था कि जो कूलर जो आपके पोलर रीजन पे जो हैं उनके विंग्स जो होते हैं वो ज्यादा आपके क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और ज्यादा फरी होते हैं, जबकि आपके जो प्लेन एरिया या डिजार्ट एरिया वहां पर जो विंग्स होते हैं वो आपके नॉर्मल साइज के होते हैं, ठीक है, ज्यादा लार्ज नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट आपके आए थे वॉन्ट हाफ रूल। इन्होंने क्या दिया, वॉन्ट हाफ रूल, इन साइंटिस्ट ने बताया कि जो आपका पोलर रीजन की जो एनिमल्स है उनकी मेटाबॉलिज्म अगर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या नीचे आ जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है ना वो डबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई 90 डिग्री पर है कोई भी एनिमल, ठीक है, तो उसका मेटाबॉलिज्म रेंज जो होगा वो क्या होगा, आपका एक्स होगा, मगर जैसे ही वो 10 सेंटीग्रेड नीचे लाया गया उसको तो वही क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि मतलब मेटाबॉलिज्म भी क्या होती है, डबल हो जाती है। कैसे, पोलर रीजन से डिजर्ट रीजन या प्लेन रीजन। फिर आपके लास्ट वन है आपका हेल्सन रूल। अब हेल्सन ने दिया कि आपका हार्ट शेप, इसे हार्ट और बॉडी शेप रूल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि पोलर रीजन पे जो एनिमल है या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है उनकी हार्ट जो होती है, हार्ट वेट थोड़ा लेस होता है, मोर देन होता है, और आपको बॉडी जो साइज होती है वो भी आपकी क्या होती है, लेस देन या मोर देन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो किसने दिए थे, आपके टेम्परेचर के रिलेट साइंटिस्टों ने दिए थे। तो यहाँ पर आज के पार्ट में हमारा क्या कवर हो गया, आज के पार्ट में हमने दूसरा अबायोटिक फैक्टर देखा जो कि क्या था, लाइट एंड टेम्परेचर। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था एटमॉस्फेयर, ठीक है, और आपके जनरल इन्वेंशंस बाय टर्म एंड थ्योरीज एंड आपका क्या लॉ वगैरह जो प्रिंसिपल साइंटिस्टों ने दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो क्या लेकर आएंगे, नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर होगा हमारा क्या, स्वेल, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इन्वायरमेंट में और अच्छे से रिलेट करता है किसमें, प्लांट या एनिमल्स सभी के लिए, ठीक है। तो आपको
ये पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से रीड कर लेना है, और जहाँ पर आपको लगता है, जैसे मैंने बोला कि इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो वाले क्या है की पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई मिलते हैं। अभी लास्ट में या बीच में मैं इम्पोर्टेंस डे भी दूंगी, ठीक है, जैसे आपका ओजोन डे है, इन्वायरमेंटल डे है, वाटर डे, ये सारे डे भी आप एक जगह इकट्ठे लिख लोगे तो आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। वैसे ये मैं इस टॉपिक के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आप स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो अच्छे से एनालाइज करके, तो आप ये जो फार्मूला है ना कि सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और टर्म एक जगह पहले लिख लेने का, तो इससे क्या है पूरे टॉपिक को हमें रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आपने सेल स्टार्ट किया, तो सेल का डिस्कवरी किसने किया, किसने कंसेप्ट दिया, किसने क्या दिया, ये सब आप एक जगह लिख लो। आपका क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवरी किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसे आप रख लोगे तो आपके इजी वे के नोट्स रेडी हो जाएंगे, जिनके लिए कि आपको 10 पेजेस पलटने पड़ते हैं, वो आपके एक पेज पे ही रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आप हर टॉपिक पर अप्लाई कर सकते हो कि सबसे पहले क्या करना है कि उसमें यूज होने वाले जितने भी टर्म हैं उनको विद साइंटिस्ट के साथ आपको लिख लेना है, और फिर इसके बाद आपके इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस को, अब इसमें हम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट डे, और आपका बायोडाइवर्सिटी के बेस पर हॉट स्पॉट्स और वो भी कंजर्वेशन प्लेसेस भी पूछे जाते हैं, कितने रामसर फील्ड हैं, ये सारे के सारे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उन सबको भी हम आपको बेटर नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आगे आप पढ़ते रहिए, और यही आपका आगे का क्या रहेगा, यही आपका क्या रहना चाहिए, यही आपका टाइम टेबल रहना चाहिए कि कैसे आपको किस चीज़ को किस तरह में पूरी तरह वाइंड अप करना है, ठीक है।